ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए अपना आपका मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, और इसी पर ही करेंगे चर्चा आपके साथ। और बताना चाहते हैं कि इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने के समय आप हमारे जो सभी 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उन सभी के विषय में एक एक करके बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज दिनांक 10 मई 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 आपके लिए कैसा रहने वाला है, या फिर किस प्रकार के आपको परिणाम देने जा रहा है। साथियों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, पूरी तरह जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है गोचर में, उसी पर ये आधारित है। और साथ ही साथ निवेदन भी है एक आपके साथ, और वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष रतन केंद्र, तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन भी साथ में दबाएंगे तो जो भी आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और उन वीडियोस के द्वारा आप एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। जो भी जानकारियां हैं वो आपको वहाँ से मिल पाएंगी आसानी के साथ। और आपसे हम एक ये बात भी बताना चाहते हैं कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और किसी अनुभवी ज्योतिषी से आप परामर्श करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले पंचांग के विषय में आपको जानकारी देंगे, उसके बाद करेंगे आपके दैनिक राशिफल को लेकर चर्चा। तो देखिए, आज 10 मई, जैसा मैंने कहा, दिन रविवार है, विक्रम संवत 2083 है, हिंदी का महीना है ज्येष्ठ माह, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज अष्टमी, नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा, योग रहेगा ब्रह्म और करण होगा कौलव, और राशि रहेगी मकर। लेकिन चंद्रमा आज दोपहर 12:13 पर अपनी सम राशि मकर से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। मकर के भी जो लॉर्ड हैं शनि हैं, और कुंभ के भी, दोनों राशियों के लॉर्ड जो है वो शनिदेव है। अभी भी शनिदेव के ही राशि में चंद्रमा है, और जब जाएंगे आज दोपहर 12:13 पर कुंभ राशि में, तो वो भी शनिदेव की ही राशि है। ये स्थिति रहने वाली है। राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 5:18 से लेकर के शाम के 6:59 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:48 से लेकर दोपहर 12:42 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से अगर आप बचते हैं तो आपके हक में अच्छा रहेगा। बात करेंगे मेष राशि की सबसे पहले, जिनका की एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा जो है, यूं तो प्रातः काल से लेकर दोपहर के 12:13 तक मकर राशि में ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों राशियों का फल आपको मिलने जा रहा है मेष राशि के जातकों का। अब क्योंकि मकर राशि में ही है, दशम भाव में ही है, लेकिन दोपहर तक है, सिर्फ 12:15 बजे तक समझ लें। उसके बाद वो चले जाएंगे कुंभ राशि में। वहाँ पहले से ही राहु बैठे, तो राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष बनेगा। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि चंद्रमा के द्वारा आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं आज दोपहर तक, और मातृ पक्ष से भी अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी रहा प्रश्न इस बात का कि जितनी भी आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या जो भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो बहुत आप पूरा, क्योंकि अपनी पूरा सद्बुद्धि का उपयोग करते हुए हर चीज़ को आप बहुत आसानी से पूरा समय पर पूरा कर पाएंगे। दोपहर तक योग बहुत अच्छा है, सफलता प्राप्ति के योग हैं, उन्नति के योग हैं आपके लिए। मगर दोपहर बाद से जो आय है, इनकम है, उसमें कुछ थोड़ी रुकावट और संकेत मिल रहे हैं बाधा होने के। बाधा यानी कि आय में बाधा, इनकम में, और या रुकावट, और दोस्तों के साथ भी किसी भी प्रकार से वाद विवाद, या बड़े भाई बहनों के साथ भी ऐसी स्थिति बनेगी। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो संतान है, उनको भी दिक्कत और परेशानियों का करना पड़ेगा सामना, अपनी पढ़ाई से लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, या संतान जो भी काम कर रही है उन कामों में बाधाओं का उत्पन्न होना, बाधाओं को फेस करना, ऐसी स्थिति दोपहर बाद बनने वाली है मेष राशि के जातकों के लिए। अब यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, लेकिन पराक्रम में भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आप अगर चाहते हैं कि हर क्षेत्र में आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति
होती रहे। तो साथियों, सबसे पहला कार्य तो आपको करना है कि एक तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है आज के दिन, और भगवान शंकर जी पर शुद्ध जल अर्पित करना है प्रातःकाल। ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए। और आप अपना मैरिड लाइफ अगर अच्छा देखना चाहते हैं, मैरिड लाइफ, तो मैरिड लाइफ के लिए आपको इस फटिक की माला से ओम शु शुक्राय नमः 11-21 बार, 11 बार 21 बार या 108 बार इसका जाप करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वहाँ भी संबंध आपके पार्टनर के साथ सही हो जाएंगे अगर आप इस उपाय को करके घर से निकलते हैं। बाकी रहा सवाल इस बात का, मेष राशि के जातकों के लिए प्लस पॉइंट यही है कि आप जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी तो आपको जो सपोर्ट मिल रहा है सूर्यकार बुध का, उसके कारण आप उन समस्याओं को बहुत आसानी से फेस करते हुए सफलता प्राप्त कर लेंगे, उनको दूर करके। ये चीज़ आपके लिए बनती हुई दिख रही है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से आज भी भाग्य भाव में तो रहेंगे दोपहर के 12:13 तक, उसके बाद वो दशम भाव में जाएंगे जहाँ राहु बैठे हुए हैं। अब जैसे ही राहु दोपहर बाद इनका प्रवेश होगा, राहु से इनका संबंध बनेगा, निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए परेशानियां भी बढ़ेंगी। तो आपको जो भी आज के दिन अपने कार्य हैं वो दोपहर से पहले पहले आप सारी जिम्मेदारियां, जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फुलफिल कर लीजिए, क्योंकि दोपहर बाद आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपके लिए परेशानियां कार्य क्षेत्र में बढ़ने की संभावना बहुत अधिक है। हालांकि वैसे तो आप पूरे रोमांटिक मूड में रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो यहाँ पर आपको हम यही कहेंगे कि अगर आप चाहते हो कि चंद्र राहु का जो ग्रहण दोष है और चंद्र केतु का जो आपस में दृष्टि संबंध है, इससे आपके सुखों में भी बाधाएं और कमी के योग बन रहे हैं, और कार्य क्षेत्र से संबंधित भी परेशानियां, दूर दराज से संबंधित तो अच्छी आपकी यात्राएं रहेंगी अगर आपको करनी पड़ती हैं, और बिल्कुल जैसे कार्य क्षेत्र में दिक्कत है वैसे ही आपकी आय में भी दिक्कत और परेशानियां रहेंगी। काल भैरव जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है, और भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः 11 बार 11 बार 21 बार 21 बार इन दोनों मंत्रों का भी जाप जरूर करें। वैवाहिक जीवन मैंने बताया कि सही रहेगा। बात आगे करते हैं कि भाई मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है दोपहर के 12:13 तक तो अष्टम भाव में है, उसके बाद चले जाएंगे नवम भाव में, और वहाँ अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ उनका संबंध बनेगा। चंद्र राहु का ग्रहण दोष आपके भाग्य भाव में दोपहर से लगेगा, तो भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट होगी दोपहर के बाद। पराक्रम में तो कमी पहले से ही दिख रही है, और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं दोपहर बाद घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अनबन होने की संभावना ज़्यादा है। वैवाहिक जीवन तो सुखद है, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे लाभ की प्राप्ति है। उधर धन का आगमन भी आपके हाथों में होता हुआ दिख रहा है, मगर चैलेंजेज आपके लिए कहाँ है? भाग्य में कमी, भाग्य में अवरोध, और कार्य क्षेत्र में आपके लिए नंबर ऑफ चैलेंजेस, और आपके जो पराक्रम है उसमें कमी, एनर्जी लेवल। अब करना क्या है कि ताकि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों, हायर स्टडीज़ वालों को भी अच्छे प्राप्त हों, क्योंकि चंद्र राहु का जो ग्रहण दोष बन रहा है इसके कारण भी समस्याएं पैदा हो रही हैं हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी और भाग्य में भी मिथुन राशि के जातकों को। तो यहाँ तो एक तो मैंने जैसा कहा कि देखिए, काल भैरव जी की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा उपाय, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सुकून देंगे बाबा काल भैरव जी, अगर उनकी पूजा आप करके निकलते हैं। आय में तो कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिख रही है, आय तो बराबर होती रहेगी, मित्रों का सहयोग भी मिल रहा है, और आप थोड़ा सा अपने लुक को बेहतर करने के लिए भी कुछ अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं या करेंगे, लेकिन बजट ना बिगड़ जाए इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि धन का आगमन जो हो रहा है वो बाद में उसमें कोई ब्रेक ना लग जाए आने वाले समय में, या कुछ ऐसा ना स्थिति पैदा हो तो पैसा हाथ में अच्छा लगता है अपने हो मुट्ठी में, मेरा मतलब कहने का ये है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि भाई देखिए नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त हो, तो अगर आप ये चाहते हैं तो एक तो सफ़ेद और गुलाबी रंग के वस्त्रों को धारण करें आज के दिन जहाँ तक हो सके, और इसी के साथ साथ परफ्यूम वगैरह का भी इस्तेमाल करें और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, तब तो आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और हनुमान जी की पूजा तो करते रहिए, अभी आज के दिन भी जरूर करें, आज और कल 1-2 दिन तो हनुमान जी को जरूर प्रसन्न रखिए, संध्या के समय
अगर आप रेगुलरली करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उन्हें बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से दोपहर के 12:13 तक चंद्रमा जो है वो मकर राशि में ही बने रहेंगे। और यहाँ रह करके दोपहर तक ये आपको आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति कराएंगे। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति होगी, और हर तरीके से मन आपका दोपहर तक तो पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे अपने कार्यों से आप, और प्रसन्न भी रहेंगे। हाँ, दोपहर के बाद जरूर आपको थोड़ी दिक्कत और तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ जाकर के संबंध बनाने वाले हैं 12:15 बजे। तो राहु आपके खराब हो रहे हैं, राहु चंद्रमा को भी खराब करेंगे, तो कहीं ना कहीं मन अशांत होने की भी संभावना बढ़ रही है दोपहर बाद से। उधर कार्य क्षेत्र जो है आपका, वहां पर आपकी पूरी तरह से हर तरीके से सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। आय में किसी प्रकार की कमी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। उधर संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और संतान के द्वारा भी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स उनके द्वारा भी। मगर मंगल और शनि की युति जो भाग्य भाव में हो रही है, तो कहीं ना कहीं कर्क राशि के जातकों के भाग्य में रुकावट पैदा कर रहे हैं ये, और रुकावट के साथ साथ हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए परिणामों में भी कमी। अब उपाय क्या करना चाहिए? उपाय देखिए, करने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही है, ओम हम हनुमताय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। बस करना क्या है, संध्या के समय करना है, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके ये उपाय आपको करना है। तो इससे क्या है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में जो कमी है वो दूर होगी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे अपने लिए। और अगर आप अपना पराक्रम भी अच्छा रखना चाहते हैं, मेहनत और परिश्रम करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी इच्छा अगर आप रखते हैं, तो फिर तो आपको गणेश जी की पूजा भी अवश्य कर लेनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से आपके धनकोष में वृद्धि होगी, आपका पराक्रम भी अच्छा होगा, और भी जो छोटी मोटी समस्याएं वो भी सब आपकी दूर करेंगे गणपति जी। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है 6ठे भाव में ही है आज के दिन भी। लेकिन बात क्या है कि देखिए, यहाँ पर रहने से आपके दोपहर तक ही रहेंगे ये, सिर्फ दोपहर तक। तो दोपहर तक स्वास्थ्य तो अच्छा रखेंगे, मगर उसके बाद थोड़ी स्वास्थ्य में कमी के भी संकेत हैं, क्योंकि शनि और मंगल की जो युति हो रही है अष्टम भाव में, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमी पैदा कर रही है। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरफ से आपको सचेत और सावधान हम करना चाहते हैं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव जरूर है, लेकिन अगर आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, अगर आप प्रातःकाल बाजरा पक्षियों को खिलाते हैं सुबह के टाइम, तो अच्छा रहेगा। और मैं तो कहूँगा कि सिंह राशि की जो महिलाएं हैं, इस मंत्र का भी जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का भी आपको जाप करना है, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। बाकी भाग्य का सपोर्ट सिंह राशि के जातकों को मिल ही रहा है, कार्य क्षेत्र में भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। उधर संतान हो या फिर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए होते रहेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्राप्त। अब वो आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका विर्गो साइन है। तो आपके राशि से चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में ही है। पंचम भाव के चंद्रमा, एक तो संतान के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होने हैं माता पिता को, वो अच्छे प्राप्त होंगे, माता पिता संतुष्ट होंगे अपनी संतान के द्वारा जो भी परिणाम उनके हाथों में आ रहे हैं, उनके सामने आ रहे हैं, उनको देख करके। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं कन्या राशि के, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना मुझे एजुकेशन में होते हुए नहीं दिख रहा है। मगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां थोड़ी अधिक हैं, क्योंकि शनि और मंगल का साथ आज भी रहेगा, कल मंगल निकलेंगे, तो आपका ये समस्याएं जो है वो कम होगा, ये समस्या वैवाहिक जीवन का। तो वैसे मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। और उपाय क्या है, शनि और मंगल एक साथ क्योंकि बैठ गए हैं सप्तम भाव में, तो यहाँ पर आप महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और वो मंत्र क्या है, ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम हौम जूम सह ओम, ये संपुट हो गया। तो इस मंत्र के आप जाप करें 11, 21 या 108 बार, तो आपके स्वास्थ्य में जो कमी है वो दूर होगी। और जो आपका पार्टनरशिप के साथ समस्या है वो भी दूर होगा। वैवाहिक जीवन में भी जो समस्याएं हैं, हनुमान जी की पूजा साथ की साथ करें,
महामृत्युंजय के जाप, उससे पहले हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की आरती भी अंत में जरूर करनी। और ये जो हनुमान जी चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं सब कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। और बाकी मैंने कहा कि आपका सुख सुविधाओं का साथ आपका बना हुआ है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई कार्य क्षेत्र में भी कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके तो वहाँ पर भी होगी, क्योंकि फैमिली जो रिलेशंस हैं ये भी अच्छे रहने वाले हैं आपके। वैसे हर तरीके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हर तरीके से चीज़ें ठीक हैं, मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या बनती दिख रही है। तो यहाँ पर उसका मैंने जो उपाय भी आपको दिए हैं, उपाय आप कीजिएगा तो बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने भी आने की पूरी संभावना बन जाएगी। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की लिब्रा साइन है। तो चंद्रमा जो है बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से आज भी यूं तो चतुर्थ भाव में ही है, लेकिन कब तक है? दोपहर के 12:13 तक। तो दोपहर तक तो रिजल्ट ये आपको अच्छे देंगे, मातृपक्ष से भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, करियर में भी आपको दोपहर तक काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और करियर से संबंधित मेरा मतलब ये है, और पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा पूरे दिन। मेहनत तो आप बराबर करेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा अगर आप करते हैं, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, मगर मित्रों से सहयोग में कमी रह सकती है। उसके लिए फिर आपको गणपति जी की पूजा करना ही श्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा। ओम गण गणापतये नमः 11 बार या 21 बार या 108 बार ये आपको करना है। और काल भैरव जी की पूजा जरूर बहुत आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और विरोधियों को शांत रखने के लिए। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में अच्छा दिल लगा रहे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति की इच्छा अगर आप रखते हैं तो माँ सरस्वती जी की पूजा हम बराबर बोल रहे हैं, डेली बेसिस पर बोल रहे हैं, ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि आपको करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो। बात करेंगे आगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है दोपहर के 12:13 तक रहेंगे तृतीय भाव में। अब यहाँ पर रहने से चंद्रमा के पराक्रम तो आपका अच्छा बना रहेगा दोपहर तक, मेहनत भी खूब कर लेंगे और उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ थोड़ी समस्याएं भी हैं, तो उनको देख करके आपको घबराना नहीं है। आपका जो पराक्रम ये दोपहर तक बना रहेगा वो आपके लिए बहुत काफ़ी अच्छा रहेगा, भाग्य का भी उसमें सपोर्ट आपको मिलेगा। और ओम केम केतवे नमः अगर संध्या के समय इस मंत्र का 11, 21 और 108 बार आप कर लेते हैं, 11 या 21 बार या 108 बार, तो वो भी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी जिनको लेकर के आप थोड़ा परेशानी में हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। और अगर आप चाहते हैं कि भाई देखिए धन का आगमन भी आपके लिए बराबर बना रहे, तो धन का आगमन होने के लिए ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। बस 3 शब्द का मंत्र है, ओम भू बुद्धाय नमः, 4 शब्द हो गए। तो 4 शब्दों का मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है। आराम से 11, 21 या 108 बार करेंगे तो आपके मित्रों का भी सहयोग प्राप्त कर लेंगे आप, बड़े भाई बहनों का भी, और धन भी आपके हाथों में आता रहे जितना आना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और कोष आपका जो कोष एक तरीके से धन कोष है, सेविंग्स हैं आपकी, मनी सेविंग्स, वो भी इंक्रीज होने की पूरी संभावना है अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे। और अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखते हैं तो वहाँ से अच्छा रिटर्न भी आपको मिलेगा। और लेकिन जो संतान की है उसके द्वारा माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त ना होने के कारण माता पिता को चिंता रह सकती है, परेशानी रह सकती है, अपनी संतान को लेकर के चिंतित रह सकते हैं। अब चिंताएं ना हो तो इसके लिए क्या करना है उपाय, चाहे माता पिता करें, चाहे आप वृश्चिक राशि के माता पिता हैं तो वो कर सकते हैं, संतान है तो संतान करें। और करना क्या है, काल भैरव जी की पूजा, बस काल भैरव जी की पूजा करना है और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। और दोपहर तक हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा करेंगे, भाग्य का भी साथ मिल जाएगा और मन आपका पूरी तरह से थोड़ा सा फ्लर्ट करने का भी करेगा अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ, उनके साथ थोड़ा सा मित्रता बढ़ाने पर भी आपका ध्यान अधिक रहेगा। वैसे बताना चाहेंगे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। धनु राशि की बात करेंगे जिनका कि सजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेंगे दोपहर के 12:13 तक चंद्रमा। तो यहाँ पर घर परिवार के सदस्यों के साथ मेल जोल तालमेल अच्छा बना रहेगा। और दोपहर तक आपको कुछ जो आपका धन संचय आपने किया है उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि भी कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई
वैवाहिक जीवन भी आपका यूँ तो सुखद ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कि भाई अगर और बेहतर चाहते हैं, स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, हर तरीके से रिलेशनशिप अच्छी रहे, दोनों में संबंध अच्छे बने रहें स्पाउस के साथ, तो फिर आपको भगवान श्री विष्णु जी पर आज पीले वस्त्र चढ़ा सकते हैं जा करके, और पीली मिठाई का भोग लगाएं भगवान विष्णु जी को, और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा साथ की साथ करें। तो उससे माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे साथियों, तो धन का भी आगमन आपके लिए होगा। मित्र भी आपके सहयोग करेंगे, विशेष रूप से फीमेल फ्रेंड्स, वो आपके काम आएंगे। तो यहाँ माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसी तरह से भगवान श्री विष्णु जी की ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। बस 11-11 बार मंत्र का उच्चारण, या 21-21 बार, या 108-108 बार, श्रद्धा आपकी, समय जितना हो आपके पास करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। संतान को के द्वारा माता पिता को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को अगर आप रोटी खिला देंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। बात मकर राशि के जातकों के लेकर के करेंगे जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आज आपकी राशि में रहेंगे दोपहर के 12:13 तक चंद्रमा, तो दोपहर तक मूड आपका बड़ा अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद थोड़ा सा जो मूड है वो उसमें तनाव टेंशन की संभावना बनी हुई है, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी दोपहर बाद थोड़ा सा आप अपने इस बात पर ध्यान दीजिए कि संबंध कहीं आपसी तनावपूर्ण ना होने पाए। दोपहर बाद ऐसा योग बना हुआ है, तो आपको इसका ध्यान पूरी तरह से रखना होगा। और पराक्रम भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ या उसमें कमी होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में आपको क्या वो उपाय करना चाहिए कि जिसके करने से, देखिए शनि और मंगल की युति जो है आपके पराक्रम में भी कमी कर रही है। मंगल तो चाहते हैं कि आप खूब मेहनत करें आपको, लेकिन शनि वहाँ पर ब्रेक लगा रहे हैं, क्योंकि शनि मंगल के साथ अपनी शत्रुता मानते हैं। तो यहाँ पर शनि रोक रहे हैं। तो यहाँ पर शनि स्तोत्रम का पाठ करना संध्या के समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि स्तोत्रम नहीं कर सकते, शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए, और शनि देव की आरती किसी धार्मिक स्थल पर जाके, मंदिर में चले जा सकते हैं, हनुमान जी के सामने बैठ के कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ और शनि स्तोत्रम या शनि चालीसा का पाठ, दोनों हनुमान जी के सामने बैठ कर के ये कार्य आप कर सकते हैं उपाय का। तो उससे आपके पराक्रम जो है अच्छा रहेगा, और साथ की साथ आय में भी आपके एक तरीके से वृद्धि होने की भी संभावना है। अगर ऐसा करते हैं उपाय आप, जो आय आपको होती है, सुखों का लाभ आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। और साथियों, अगर आप सफ़ेद चीज़ों का भी जब जाएंगे आप धार्मिक स्थल पे, तो कुछ थोड़ा सफ़ेद चीज़ें भी ले जाएं साथ में, उनका भी दान करें। जैसे दही है, चावल है, और खीर है, इत्र है, परफ्यूम है, सेंट है, ऐसी चीज़ों का दान करके आए। तो उससे भी आपको, एक वो होता है ना जो परफ्यूम जो पूजा में काम आता है, एक तो परफ्यूम होता है जो आप कपड़ों पे लगाते हैं, एक परफ्यूम होता है जो पूजा के लिए आता है, पूजा पे हम अपने मंदिर में देवी देवताओं पर पूजा के समय पर करते हैं उसको, वो वाला भी दान दे करके आप आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी आपकी। यूँ तो संतान द्वारा तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो ही रहे हैं माता पिता को, उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। और भाग्य का सपोर्ट चाहते हैं कि मिलता रहे, भाग्य का सपोर्ट। और हायर स्टडीज़ वाले भी चाहते हैं कि उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। तो भाई फिर आप ओम बूम बुद्धाय नमः 11 बार या 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें प्रातःकाल। 5 मिनट का काम है, कितना टाइम लगता है 11 बार में या 21 बार में। और ये भी जरूरी नहीं है कि पूजा करने के समय पर ही आपको करना है। जो भी मंत्र हम आपको बताते हैं वो आप पूजा घर में बैठ करके करते हैं, या जिस हिसाब से हम बताते हैं वैसे करते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं है, उन मंत्रों को आप चलते फिरते कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, मन भी उच्चारण कर सकते हैं उनका, कोई रोक नहीं है इस चीज़ पर। भगवान का ध्यान तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप बिजी हैं चाहे कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन आप उनको याद कर सकते हैं। उससे भी आपका समस्या का निपटारा होगा। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है तो देखिए आपकी राशि से चंद्रमा जो है दोपहर के 12:13 तक रहेंगे द्वादश भाव में, और द्वादश भाव में रहने पर दूर दराज की यात्राओं से तो कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम तो सामने आ जाएंगे। हालांकि शत्रु भी शांत रहेंगे दोपहर तक, और स्वास्थ्य भी दोपहर तक अच्छा
बना रहेगा। मगर उसके बाद स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। दोपहर के बाद आपको ध्यान रखना है। और भगवान शंकर जी पर प्रातःकाल ही जाकर के अगर आप जल अर्पित करते हैं, सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के फिर अपने माथे पर भी लगाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि भाग्य का भी साथ मिलेगा। और वहाँ पर छोटे छोटे 2 मंत्रों का उच्चारण कर लें। ओम शूं शुक्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, 11-11 बार या 21-21 बार ये आप करें। बाकी पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भी यही उपाय आपके लिए काम आए। इन उपायों को ही आप करें जो हमने बताए हैं। हर तरीके से आपके लिए ये बेहतर साबित होंगे उपाय। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जातकों को लेकर के। अब जिनका मीन राशि है, 22 साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए अब आज के दिन भी आपकी राशि में यानी कि मीन राशि में लगन भाव में शनि और मंगल की युति बनी हुई है। तो आप सबसे पहला तो यही करें कि एक तो अपने आज के दिन खाने में काला नमक और काली मिर्च का करें प्रयोग, और दूसरा काल भैरव जी की पूजा करना है ताकि आपका मन स्थिर रहे, शांत रहे, नकारात्मक विचार हावी ना हो। ये उपाय करें तो ये चीज़ें आपके दिमाग, और आप कुछ निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे, अच्छे निर्णय, अगर आप इन उपायों को करके चलेंगे प्रातःकाल से ही। वैसे तो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध हैं आपके, रहेंगे पूरे दिन। धन कोष में वृद्धि होने की भी कुछ अच्छी संभावनाएं तो बनती हुई दिख रही हैं। मगर अगर वैवाहिक जीवन को भी सुखद देखना चाहते हैं साथियों, तो फिर ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें 108 बार। और यूँ तो आप मीन राशि के जातकों का तो देखिए करियर तो बहुत अच्छा चल रहा है, कार्य क्षेत्र में तो सफलता अर्जित कर ही रहे हैं, और दोपहर तक तो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, होगी। मगर उसके बाद आप जितनी मेहनत करेंगे उतने परिणाम प्राप्त आपकी इच्छा के अनुसार या आपके अनुकूल प्राप्त होने में कमी रहेगी। काल भैरव जी की पूजा मैंने जो बताई है उससे आपके भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा बन। काल भैरव जी की पूजा तो आप, और गणपति जी की पूजा आपके लिए बेहद जरूरी है अगर सभी प्रकार की समस्याओं से आप बचना चाहते हैं। पराक्रम अच्छा है, भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। अगर उपाय करेंगे तो और अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। तो साथियों, ये था सभी आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 10 मई 2026 दिन रविवार का। आपको ये चर्चा दैनिक राशिफल पर पसंद आई तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे तैयार होंगे वो सब आप तक पहुंच पाएँ और उनके द्वारा भी सभी जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, तो फिर तो हम यही आपसे अनुरोध करेंगे कि आप चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और साथियों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और आप से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।